भूख की शिद्दत से बुरा हाल था। गाड़ी किसी होटल पर खड़ी करने का वक्त ना मिला क्योंकि गर्मी इंतहा की थी और गाड़ी का एयर कंडीशन चल रहा था। कार से ना उतरने के गर्ज से सोचा कि खाना अब घर जाकर ही खाऊंगा। मेरा दुबई में एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन इन दिनों काम बिल्कुल नहीं था, इसलिए ग्राहकों को जाकर मिलना पड़ रहा था। काम ना होने की वजह से पैसों की कमी हो गई थी। जेब में सिर्फ 200 दिरहम रह गए थे। इसी सोच में गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रहा था कि एक बंगाली लड़का पसीने से शराबूर गंदे से कपड़े पहने हुए मेरी कार की तरफ बढ़ा। मैंने शीशा नीचे किया तो कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम भाई, क्या हाल है? मैं मुसलमान हूँ और शक्ल से आप भी मुझे मुसलमान लगते हैं। मुझे आपसे एक गुजारिश करनी है। मैंने सोचा क्या बात है। वो एकदम रोने लगा और बोला, मैं फ़कीर नहीं हूँ, लेकिन 2 दिन से भूखा हूँ। मेरी वालदा बीमार है, मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। क्या आप मुझे 50 दिरहम दे सकते हैं? मुझे भूख लगी है और मैं अपनी माँ को कुछ पैसे जमा करके बांग्लादेश भेजना चाहता हूँ ताकि मेरी माँ दवा ले सके। गो आम हालात में 50 दिरहम मेरे लिए ज़्यादा ना थे, लेकिन मैंने सोचा कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन उसकी आंखों में आंसू और उसकी बातों से सच जाहिर हो रहा था। मेरे पास एक ही 200 दिरहम का नोट था जो मैंने उसको दिया कि जाओ सामने दुकान से पैसे ले आओ। वो 200 दिरहम ले कर चला गया। काफ़ी देर तक जब वो ना आया तो मुझे उसकी बात झूठ लगने लगी। खैर, मैं गाड़ी में एसी लगाकर बैठा रहा, खुद को कोस रहा था और सोच रहा था कि मेरे पास खुद पैसे नहीं थे। अब ये 200 भी जाता रहा, लेकिन मेरा ख्याल उस वक्त गलत साबित हुआ जब मैंने उसे दूर से अपनी तरफ भागते हुए देखा। उसकी हालत पहले से और बुरी हो गई थी। सांस फूला हुआ, भूख, प्यास और गर्मी की शिद्दत ने उसको बेहाल कर दिया था। वापस आते ही उसने कहा, माफ़ी चाहता हूँ, कहीं से खुले पैसे नहीं मिल रहे थे, बहुत दूर से लाया हूँ। ये लें 200। मैंने पैसे पकड़ते हुए उसको पूछा, तुम कितने बहन भाई हो? कहने लगा, मैं 6 बहनों का अकेला भाई हूँ। वालिद वफात पा चुके हैं और माँ बीमार है। माँ की दवाई के लिए आपसे पैसे मांगे। मैं गाड़ी से बाहर आया, उसको 50 दिरहम दिए और वो शुक्रिया अदा करने और उसकी आंखें नम हो गईं। उसके अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, भाई आपसे पहले मैंने और भी लोगों से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मदद ना की। आप पहले पाकिस्तानी हो जिसने मेरी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज पता चला कि पाकिस्तानी लोग बड़े दिल वाले हैं। मैं पाकिस्तानी को सलाम करता हूँ। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखें भी भर आईं। मेरे पास वही 150 दिरहम बाकी बचे थे। मैंने खुदा पर तवक्कुल करते हुए, अल्लाह ताला मेरे लिए और इंतज़ाम कर देगा। बाकी 150 दिरहम भी उसके हाथ में थमा दिए। तब वो मेरी तरफ हैरत ज़दा खुली आंखों से देखने लगा। वो रोता जाता था और दुआएं दे, खुदा आपको और दे, खुदा आपको और दे। तब मुझे वो हकीकी खुशी मिली जो बयान से बाहर है। उस दिन मालूम हुआ कि किसी की मदद करने से कैसा सुकून नसीब होता है। बज़ाहिर मेरी जेब तो खाली थी, लेकिन दिल खुशी और शुक्र के जज्बात से लबरेज था। उसके बाद मैंने अपने कमरे में खाने के लिए अभी बैठा ही था, एक नवाला भी नहीं खाया था कि एक कंपनी से फ़ोन आया और मुझे 40,000 दिरहम का काम मिल गया। शायद खुदा को मेरी नेकी पसंद आ गई थी, इसलिए तो 200 दिरहम को 200 गुना बढ़ाकर 40,000 कर दिया था। तो नाज़रीन, किसी की मदद करने से माल कम नहीं होता और अल्लाह की राह में खर्च करने से तो बिल्कुल ही नहीं।